अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुशो खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटेशनल फार्मूला पढ़ेंगे वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर अनग्रुप डाटा है और उसका वेरिएंस का जो फार्मूला हमने पहले दिन इससे पहले जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको, वो ये वाला था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इस फार्मूले में आप देखते हैं स्केयर ऑफ डेविएशन, दिस इज द मीन ऑफ द स्केयर डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। तो आज का जो फार्मूला है वो वेरिएंस का, ये सामने ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये वाला है, जिसमें सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्केयर है। इस फार्मूले को कॉम्प्यूटेशनल फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटेशनल फार्मूला कहते हैं। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, ये वेरिएंस का और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा फार्मूला है? कंप्यूटेशनल फार्मूला। और इस फार्मूले के मुताबिक भी हम वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का तो थोड़ा सा फर्क है, जो वेरिएंस का फार्मूला है उसका जस्ट आपने अंडर रूट ले लेना है तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने वेरिएंस का जो फार्मूला पढ़ा था वो ये था और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फार्मूला था। लेकिन इस फार्मूले को कहते हैं बाय डेफिनेशन। ये कौन सा फार्मूला है? बाय डेफिनेशन। चूंकि ये डेफिनेशन के मुताबिक है, डेफिनेशन जैसे पुकारती है दिस इज द मीन ऑफ स्केयर, दिस इज द मीन ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। सो इसे हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन। लेकिन आज का जो फार्मूला है वो कंप्यूटेशनल फार्मूला। कल हमने क्वेश्चन किया था बाय डेफिनेशन मेथड से, आज हम वही क्वेश्चन करेंगे लेकिन मेथड हमारा कंप्यूटेशनल होगा, मतलब ये वाला फार्मूला होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप कहते हैं कि सर इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है? क्या ये फार्मूला, कंप्यूटेशनल फार्मूला जो है, क्या वो इस डेफिनेशन के फार्मूले से ही डिराइव हुआ है? ये कहां से आया है? तो इसका प्रूफ है बाकायदा, वो हम प्रूफ करते हैं ताकि बात जो है वो क्लियर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूले को बेसिकली लेते हैं बाय डेफिनेशन वाले फार्मूले को, इसको हम प्रूफ करके ट्रांसफर हो जाएंगे इस कंप्यूटेशनल फार्मूले की तरफ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन का फार्मूला लेते हैं, जिस फार्मूले को डेफिनेशन डिफाइन करती है जी। तो चलते हैं, वेरिएंस का फार्मूला लेते हैं। ठीक है जी, वेरिएंस हमारा क्या है? हमने पढ़ा है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो चलते हैं इसके प्रूफ की जानेब। तो प्रूफ आप देखें इसका कैसे करना है हमने। इसका जो स्केयर है उसको हम ओपन करेंगे। वेरिएंस का फार्मूला अभी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, इज इक्वल टू सिग्मा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं चूंकि ऊपर स्केयर जो है वो इस पूरी क्वांटिटी का स्केयर है। आप इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये जो पूरी क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये इसका स्केयर आपने, ये a माइनस बी का होल स्केयर है। जिस तरह हम a माइनस बी का स्केयर ओपन करते हैं, कैसे ओपन करते हैं? a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसका स्केयर ओपन करेंगे जी, करते हैं जी। लेकिन चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी। ये आ जाएगा जी एक्स स्केयर, मतलब ये आपका ए स्केयर हो गया, प्लस आगे है जी मीन का स्केयर माइनस 2ab, या आप बेशक प्लस माइनस 2ab को पहले लिख लेते हैं चूंकि फार्मूले में ऐसे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पर फिर माइनस लगेगा।
तो ये आ जाएगा -2a में क्या आ जाएगा x, b में आपका क्या है, ये मीन है, बार का मतलब मीन होता है, आगे प्लस b का स्केयर मीन मतलब कि b हमारे पास ये x बार है, तो आपने इसका स्केयर ले लेना है, ये आपका मीन का स्केयर। तो डिवाइडेड बाई क्या है, तो डिवाइडेड बाई हमारे पास n है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ये आपका स्केयर का फार्मूला ओपन, ये जो n है ये बटे में आ जाएगा ऐसे, ठीक है जी, ये आपका टोटल बटे के नीचे n आ गया। वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिग्मा है इसको हम इसके साथ भी अटैच करेंगे, इसके साथ अलग लेंगे, ये सिग्मा इस क्वांटिटी के साथ अलग आ जाएगा। तो ये कैसे हम लेंगे इसका देखना, जरा गौर करना है आपने। तो अब हमारा स्केयर कैसे आएगा, सिग्मा जी, उसके बाद क्या आता है एक्स स्केयर माइनस, डियर स्टूडेंट्स ये जो मीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मीन है और ये जो 2 है, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, x कांस्टेंट नहीं है, x एक वेरिएबल है, लिहाजा हम कांस्टेंट वैल्यू को 2 और जो मीन है उसको हम पहले लिख लेंगे, और ये जो सिग्मा है ये हम इस x के साथ अटैच करेंगे, ठीक है जी। ये जो सिग्मा है किसके साथ अटैच करेंगे, x के साथ अटैच करेंगे। ये 2 कांस्टेंट है, ये मीन भी कांस्टेंट है, इसको हम शुरू में लिखेंगे, और ये जो सिग्मा है ये फिर किसके ऊपर ऑपरेट होगा, x के ऊपर ऑपरेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, 3 और 5, चूंकि x एक वेरिएबल है तो उसकी जो वैल्यूज हैं उनमें वेरिएशन है, कभी वो 2 है, कभी 3 है और कभी 5 है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। लेकिन जब हम मीन निकालते हैं तो मीन एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब x का सिग्मा को हम डिवाइड कर देते हैं n पे तो मीन निकल आता है और वो कांस्टेंट होता है। सिग्मा x यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब एग्जांपल है 5, 3, 8 और 2, 10, सिग्मा x यहाँ से 10 आता है, ये एक मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं बात को। तो यहां पर देखिए सिग्मा x हमारे पास 10 है डिवाइडेड बाय n, ये क्वांटिटीज आप काउंट कर लें, 1, 2, 3 वैल्यूज हैं, आप 10 को 3 पे डिवाइड कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, बल्कि 10 को जी बिल्कुल 3 पे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां पर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं जी। तो यहां पर देखिए हमारे पास वैल्यूज मतलब 10 को हम डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आंसर आ जाता है 3.33। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये वैल्यू एक्चुअली एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये आप वैल्यू देख रहे हैं, दिस इज द मीन। अब x की जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो 2, 3, 5 वो वेरिएबल में आ रही हैं, वेरिएशन है उनमें, जबकि जो मीन हमने निकाला है वो वेरिएबल नहीं है, वो एक फिक्स क्वांटिटी है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। लिहाजा ये जो x है ये तो एक वेरिएबल है, जबकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जो मीन है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो गोया इस 2 और इस मीन को हमने बाहर रख लिया है, और ये जो सिग्मा है ये हमेशा किसी कांस्टेंट के लिए यूज होता है, इसलिए सॉरी किसी वेरिएबल के लिए यूज होता है, कांस्टेंट में कह गया, तो इसलिए ये जो सिग्मा है सिर्फ x के लिए ऑपरेट होगा, जबकि 2 और ये मीन जो है ये शुरू में एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह प्लस डियर स्टूडेंट्स, अब ये सिग्मा इस मीन
ये जो मीन का स्केयर है इसके ऊपर अलग से ऑपरेट हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार का स्केयर डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा। तो इसी तरह वेरिएंस सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर देखिए सिग्मा एक्स स्केयर माइनस 2, उसके बाद मीन आता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप सिग्मा एक्स देख रहे हैं, आप मुझे बताइए, आपने ये फार्मूला तो पढ़ा है कि मीन किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब यहां से अगर सिग्मा एक्स की वैल्यू का कहा जाए कि यार सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए फिर सिग्मा एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, चूंकि मीन किसके इक्वल होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन। तो जब एन इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन के साथ, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन इंटू मीन। सो हम क्या करेंगे, यहां पर एक काम करेंगे। ये जो सिग्मा एक्स है, ये आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू जो मैंने अभी निकाली है, कितनी निकाली है सिग्मा एक्स की? ये जो अभी हमने नीचे निकाली है, देखें ये वाली, यहां पर देखिए सिग्मा एक्स ओवर एन, ये वाली वैल्यू, ठीक है, किसके इक्वल है? सिग्मा एक्स एन इंटू एक्स मीन। सो हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे इस सिग्मा की, क्या आई है जी? ये आई है एन इंटू एक्स मीन। सो हमने सिग्मा एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद प्लस, डियर स्टूडेंट्स एक और चीज, एक्स स्केयर चूंकि अब ये कांस्टेंट है, चूंकि ये एक्स नहीं है, दिस इज द स्केयर ऑफ मीन। और मीन का जो स्केयर है, मीन तो चूंकि मैंने बोल रखा है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर सिग्मा आ जाए, अब चूंकि ये एक्स स्केयर है, तो फिर ये एन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मिसाल के तौर पे यहां पर हम मीन का स्केयर का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी। ये जो एक्स मीन के ऊपर स्केयर है, इट मींस के 2 का स्केयर ले लिया। सॉरी सॉरी, यहां पर एक और बात ज़हन में रखनी है। यहां पर जो मीन हमारा निकला था वो कितना था? 3.33। चलें फर्ज कर लेते हैं ये 3 ले लेते हैं, चलें आप 3 ले लें। मीन 3 का स्केयर कितना आ गया? 9। फिर 3 का स्केयर कितना आ गया? 9। फिर 3 का स्केयर कितना आ गया? 9। अब ये कॉलम किसका बना है? मीन के स्केयर्स का कॉलम बना है। अब जब हम इसका टोटल लेंगे जी, क्या लेंगे जी? टोटल लेंगे तो क्या आता है? आप इस तरह करें, सिग्मा एक्स स्केयर ले लें, तो ये एन कितनी टाइम्स है? 1 2 3, ठीक है। तो ये सिग्मा जो मीन के ऊपर स्केयर है, ठीक है जी, जो मीन के ऊपर स्केयर है, वो एक्चुअली एन की शक्ल इख्तियार करके आगे मीन के ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर डिवाइडेड बाय एन। अब आप कह रहे होंगे कि सिग्मा एन में कैसे बदल गया? हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसके आंसर के लिए मैं वही बात बता रहा हूं कि जब हम मीन का स्केयर लेंगे, चूंकि मीन तो कांस्टेंट है, वो जितनी दफा आप उसका स्केयर लेते जाएंगे, जब वो प्लस हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई एन। एन कितना है? एन तो 3 है, और 9 क्या है? वो मीन का स्केयर है, ठीक है। अब ये एन एक्चुअली नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये सिग्मा फिनिश हो गया। अब ये जो 9 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 क्या है? दिस इज द एन। तो इसलिए सिग्मा जो है वो एन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्केयर माइनस 2
और ये n है, आगे ये भी मीन है, तो ये मीन का क्या हो गया स्क्वायर, आगे प्लस n इंटू मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो इस तरीके से यहां पर जो वेरिएंस है वो मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स, ये है प्लस का एन एक्स, ये है माइनस का 2nx, एक्स मतलब बार का स्क्वायर तो सेम है। अब आपने क्या करना है, यहां से माइनस ये बार का स्क्वायर ले लेना है कॉमन, बाकी क्या बचता है आपका 2n माइनस इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहां 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई n। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लिया है, ये आपका मीन का स्केयर, ये माइनस नहीं है ये मीन है, मीन है, और ये मीन के ऊपर स्केयर है, ये आपने ले लिया बाहर कॉमन। अंदर क्या बचता है 2n माइनस ये कोफिशिएंट कितना आ गया 1, ये जो प्लस का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो देखा आप ये माइनस लग चुका है। तो आगे चलते हैं, इज इक्वल ये बन गया जी सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए डियर स्टूडेंट्स ये 1 नहीं है, यहां n आएगा, सॉरी n, चूंकि 1n है, अब 2n में से n निकालेंगे तो गोया n ही रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मीन के ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर, और ये जो बटे का n है ये इस पे सेपरेट इसका डिवाइड करेंगे, इधर सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अब हमारा धीरे धीरे जो वेरिएंस है वो कैलकुलेट हो रहा है। जी ये कितना बन गया सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n, ये n से कट गया, ये मीन है, तो मीन को हम क्या लिखते हैं सिग्मा एक्स ओवर n, और ऊपर क्या आ गया जी स्क्वायर आ गया जी, ठीक है जी। ये आपका वेरिएंस आ गया, और ये कौन सा फार्मूला आ गया आपका कंप्यूटेशनल फार्मूला। तो इस तरीके से हम ये साबित कर चुके हैं कि कंप्यूटेशनल जो फार्मूला है आपका, देखें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो फार्मूला है वो ये वाला साबित हो चुका है, ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले को हम साबित कर चुके हैं, इस फार्मूले को हमने लिया था और ये वाला फार्मूला हम साबित कर चुके हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटेशनल फार्मूले को साबित किया जा सकता है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को, कल वाला ही हमारा पास क्वेश्चन है, और इसको हम आज कंप्यूटेशनल फार्मूले से वेरिएंस निकालेंगे। आगे डियर स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत इजी है, उसमें हम जस्ट जो वेरिएंस आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा एक्स ओवर n का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जी, ठीक है, ताकि हम इस तरीके से भी आज वेरीफाई कर लें और आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। तो चलते हैं इसको साबित कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये मार्क्स दिए हुए हैं, चूंकि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट शुमार किया हुआ है नंबरों को। असल में ये जो मार्क्स हैं ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 60, और ये है हमारे पास नीचे सारी वैल्यूज लिखते हैं, 60 है, उसके बाद 70 है, और फिर 30 है, उसके बाद 90 है, और फिर उसके बाद 80 है, और 42, ठीक है जी, 80 एंड 42। और हमने कंप्यूटेशनल फार्मूले के जरिए से वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस का पहले फार्मूला लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा एक्स ओवर n का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट तो नहीं आएगा चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है, तो इसमें क्या क्या चीज चाहिए, बेसिकली हमें x का स्क्वायर चाहिए।
तो यहाँ पर एक नया कॉलम बनेगा जिसमें हम x का स्केयर लेंगे। स्केयर कैसे लेंगे? ये जो 60 है आपने इसका स्केयर ले लेना है, तो ये कितना बनेगा 3600। इसी तरह 7 का स्केयर ले लें। 7 का स्केयर कितना होता है 49, ठीक है जी, और एक जीरो के ये डबल जीरो बन जाएंगे। 3 का स्केयर 9, एक जीरो है तो इसके डबल जीरो हो जाएंगे। 9 का स्केयर कितना होता है 81, साथ डबल जीरो। 8 का स्केयर कितना हो गया 64, साथ में डबल जीरो आ जाएगा। अब 42 का स्केयर लेना है, तो 42 का स्केयर कैसे आएगा? आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। तो 42 को 42 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 42 मल्टीप्लाई 42, then it becomes 1764। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास और सिग्मा एक्स भी चाहिए, फिर इसका सिग्मा एक्स स्केयर चाहिए। अब ये डियर स्टूडेंट्स मीन का स्केयर नहीं है। अगर ये मीन का स्केयर होता तो एन बन जाता। अब ये सिग्मा वेरिएबल का स्केयर है, तो हम इस स्केयर्स के जो हैं सम ले लेते हैं। इस एक्स का भी सम लेंगे, इस सिग्मा का भी सम लेंगे। तो अब इसमें भी जाहिर है कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर ये हमारे पास सिग्मा एक्स है और ये कॉलम हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यूज क्या है हमारे पास? यहां पर 60, आपने 60 ले लेना है। यहां पर 60 प्लस, सॉरी यहां पर दोबारा इसको कर लेते हैं, 60 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 42। सो ये आ जाता है 372। तो डियर स्टूडेंट्स 372 आ गया है। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर में हमारे पास क्या क्या है? 3600 प्लस 4900 प्लस 900 प्लस 8100 प्लस 6400, उसके बाद प्लस 1764। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारे पास कितना कितना आ चुका है जी 25664। तो चलते हैं, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया जी 25664 डिवाइडेड बाई एन। आपने काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड, माइनस सिग्मा एक्स कितना है 372 ओवर एन कितना है 6, बट ऊपर आपने स्केयर ले लेना है। तो इसको कंप्यूट करते हैं मजीद। ये वाली वैल्यू जो है 25664 को 6 पे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। कितना आंसर आता है 4, सॉरी दोबारा लिखते हैं जी 25664 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाता है 4277.33 माइनस, अब यहां पर 372 है, तो क्या करना होगा हमें 372 डिवाइडेड बाय 62, तो ऊपर 62 के हमने स्केयर ले लेने हैं। 4277.33, आगे 62 को फिर 62 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 3844। अब इसको माइनस कर लेते हैं जी, -4277.33, तो ये आंसर आ जाता है 433.33।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ चुका है वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान हो गया अब। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट आपने वेरिएंस का जो आंसर है उसका अंडर रूट ले लेने, 433.33। ठीक है जी, अब इसका अंडर रूट ले लें। तो अंडर रूट कैसे, चूंकि ये नेगेटिव हो गया था तो हम इसको अंडर रूट लेते हैं 433, सॉरी, इसको लिखेंगे जी 433.33, इसका स्क्वायर रूट लिया है तो ये बन जाता है 20.81। तो डियर स्टूडेंट्स, कल का जो क्वेश्चन था हमारे पास उसका आंसर भी यही निकला था, स्टैंडर्ड वेरिएंस ये निकला था, स्टैंडर्ड एविएशन ये निकला था। लेकिन आज का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, क्योंकि आज का जो फार्मूला है वो कंप्यूटेशनल फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। और ये वाला आप देख रहे हैं कि फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है, कंप्यूटेशनल, ये वाला फार्मूला। ठीक है, और कल का जो फार्मूला था हमारे पास वो था बाय डेफिनेशन, और वो ये वाला फार्मूला था जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला फार्मूला आप देख रहे हैं, ये वाला। और आज हमने इस फार्मूले से ये जो कंप्यूटेशनल फार्मूले का जो प्रूफ है वो भी आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। तो उसको भी आपने गौर से ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका प्रूफ भी आपको दे दिया है। और फिर उसका नीचे जो कल वाली एग्जांपल थी, पिछला जो क्वेश्चन था, उसको फिर हमने कंप्यूटेशनल फार्मूले से सॉल्व कर भी दिया है और आंसर भी सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की एग्जांपल नंबर 3 जो है, 6.3 एक्सरसाइज की एग्जांपल नंबर 3 जो कि उससे पहले है, वो आपको समझ में आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।